हेलो एवरीवन, मैं दिनेश आज फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने देखा था वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर आप BCA, BBA, BSc IT, BCCA या CS कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम लोग बहुत सारी IT से रिलेटेड बातें करेंगे और इस वीडियो में या फिर इस चैनल पे आप लोगों को IT से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस देखने मिलेगी आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ये टर्म है वो बनी है दो वर्ड्स मिलकर, एक है इंफॉर्मेशन और दूसरा है टेक्नोलॉजी, राइट। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे अगले कुछ वीडियोज़ में। तो आज हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि वाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों पढ़े, क्या ज़रूरत है हम लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ने की या फिर उससे रिगार्डिंग कोर्स करने की। तो ऑब्वियस है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे होंगे कि सर हम लोगों को कैसे भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक अच्छे जॉब की ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, या फिर हमें करियर में कुछ IT इस सेक्टर में आगे बढ़ना है, इसीलिए हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कोर्स कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है उसी टॉपिक के ऊपर है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर IT। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि IT करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आफ्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जॉब इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है, कहाँ IT करने के बाद आपको जॉब लग सकता है। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि आपको कौन कौन से टाइप की जॉब मिल सकती है। जैसे एक प्रोग्रामर होता है, डेवलपर होता है, क्वालिटी एनालिस्ट होता है, उसके बाद IT इंजीनियर होता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब है जहाँ पर आपको जॉब, जिस पोस्ट पे आपको जॉब मिलने वाली है आफ्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सैलरी पैकेज, ये तो सबका फेवरेट टॉपिक है। तो जाहिर सी बात है हम लोग IT पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का मोटो तो होगा ही कि मुझे एक अच्छा सैलरी पैकेज इन फ्यूचर चाहिए होगा जहाँ पे भी मैं जॉब करूँगा। तो थर्ड वाला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि सैलरी पैकेज कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ख़त्म हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आफ्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला होता है BCCA, BBA, BCA, BSc IT और CS। इसके जैसे और छोटे मोटे कोई क्रैश कोर्सेज भी हम लोग कर सकते हैं IT में। तो ये 3-4 जो कोर्सेज है वो डिग्री कोर्सेज होते हैं। और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपको IT में आगे की पढ़ाई करना है तो आप MSc IT, MCA और MBA के लिए जा सकते हैं। और उसके बाद इन 2 साल का PG कोर्स करने के बाद आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन होता है 3 से 6 साल। उसके बाद बात करेंगे वेयर इज़ अ जॉब, मतलब जॉब आपको कहाँ पर मिल सकती है। ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करने के बाद या पढ़ने के बाद जॉब मिल सकती है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला होता है टेलीकॉम कंपनीज़। जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ है वहाँ पर आपको IT स्पेशलिस्ट या फिर IT से रिलेटेड जो भी कोर्स आपने किया है, छोटी सी अगर पोस्ट कहेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर तो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स टेलीकॉम कंपनीज़ में लगते हैं। तो डेफिनेटली टेलीकॉम कंपनीज़ जो है वो एक बहुत अच्छा स्कोप है आगे में IT फील्ड वालों के लिए। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स देखे होंगे जहाँ पे IT टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो पढ़ाने में अच्छा है। आपने IT पढ़ लिया, अगर आपको किसी कंपनी में जॉब नहीं करना है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आप IT पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो जो IT फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उसके बाद बात करेंगे स्पेस एंड रिसर्च सेंटर्स या इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे। वहाँ पे भी आप एज अ ट्रेनर लग सकते हो या फिर वहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की। तो ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है जहाँ पे आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद बात करेंगे फार्मा एंड बायोटेक इंडस्ट्री। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो केमिकल इंडस्ट्री में भी आपको बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। वहाँ पे भी लैब होते हैं
और वहाँ पे डेफिनेटली आईटी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप आईटी में एक्सपर्ट है और इन्वायरमेंट में आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट आपकी राह देख रहा है। उसके बाद फॉरेंसिक क्राइम रिसर्च सेंटर्स एंड फर्म्स जिसको बोलेंगे, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया स्कोप है एक आईटी स्पेशलिस्ट के लिए। यहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे पैकेज भी बहुत अच्छा मिलेगा, एक बहुत अच्छी रिस्पेक्टिव पोस्ट भी आप यहाँ पर पा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के जॉब आपको आईटी करने के बाद मिलेंगे, राइट। आईटी करने के बाद हम लोगों को कौन कौन से टाइप्स के जॉब मिलेंगे। सबसे पहला होता है प्रोग्रामर। एज अ प्रोग्रामर आप कहीं पे जॉब कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट्स में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एज अ प्रोग्रामर जॉब करके अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपर, थोड़ा सा हायर लेवल होता है डेवलपर का, तो एज अ डेवलपर भी आप डायरेक्ट आपको वो पोस्ट मिल सकती है। अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप एक डेवलपर से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी एनालिस्ट, वो भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है जो आपको आईटी फील्ड में मिलेगी। उसके बाद आईटी स्पेशलिस्ट, आपको एक आईटी में अगर आप एक स्पेशलाइजेशन करते हैं तो एज अ आईटी स्पेशलिस्ट आपको जॉब मिलेगी, एक ग्रुप मिलेगा, उनको संभालना पड़ेगा। एज अ टीम लीडर आप काम कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे टेक्नोलॉजी इंजीनियर। ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, टेक्नोलॉजी इंजीनियर। आईटी करने के बाद यहाँ पे भी बहुत अच्छा करियर और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज आपको मिल सकता है। उसके बाद टेक्निकल कंसल्टेंट भी आप बन सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा पोस्ट है जहाँ पे आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर आप जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है और आप लैंग्वेजेस में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, जो कंप्यूटर को लैंग्वेजेस समझती है, सी, जावा जैसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो कंप्यूटर को समझती है, तो कंप्यूटर पे जो भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उसके डेवलपर आप बन सकते हैं और खुद का ऑफिस डाल के आप घर से ही काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद PHP डेवलपर, ढेर सारी वेबसाइट्स होती है, ढेर सारी कंपनियां होती है, उन कंपनियों की वेबसाइट्स होती है, उसके पीछे में जो कोडिंग होती है, जो काम होता है, पर्दे के पीछे वाला, जो वेबसाइट के पीछे वाला जो काम होता है, वो PHP डेवलपर्स ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम PHP डेवलपर करते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा पोस्ट है PHP डेवलपर आप, और बहुत अच्छा पैकेज भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और या फिर आप खुद का भी काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, सैलरी। आपको सैलरी कितना मिल सकता है। तो बेसिक सैलरी की अगर मैं बात करूँ, मिनिमम सैलरी की अगर मैं बात करूँ, तो 2 से लेकर 10 लाख तक का शुरुआती पैकेज आपको मिल सकता है अगर आप में स्किल है, आप एक्सपर्ट है आईटी में। अगर लोकल लेवल पे बात करूँ तो 8 से 10 हज़ार का जो आपका सैलरी है आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स में भी आपको 8 से 10 हज़ार कोई भी दे देगा। अगर आप एक बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, मान लो कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, अगर आपका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है जहाँ पे ढेर सारे कैंपस आते हैं, तो उन कैंपस में सिलेक्शन आपका हो जाएगा और पढ़ते पढ़ते आपको एक अच्छा खासा पैकेज और अच्छा खासा जॉब भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप आईटी में अच्छे हैं तो। मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो 8,000 से जिन्होंने अपना जॉब शुरू किया था और आज उनका 2 लाख पर मंथ इतना पैकेज या फिर इतना पेमेंट जिसको बोलेंगे वो है। तो शुरुआत आपको छोटे से ही करनी पड़ेगी और धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपर्ट्स होते हैं वैसे वैसे आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जितना इजी लगता है कोई भी कोर्स उतना इजी होता नहीं है, और अगर हम लोगों का इंटरेस्ट है तो उसमें हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भी काम आसानी से नहीं मिलता। अगर आप अच्छी खासी मेहनत करते हो किसी भी फील्ड में तो डेफिनेटली आपके आगे जाने के चांसेस बनते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो आज का जो क्लास है उसमें ढेर सारी चीज़ें जो आईटी के बैकग्राउंड में है वो समझ में आई होगी, और आप क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है, हाँ मेरे फ्रेंड ने एडमिशन कर लिया इसलिए मैं आईटी कर रहा हूँ, या फिर ये कॉलेज अच्छा है इसलिए मैं आईटी कर रहा हूँ। तो कोई एम नहीं होता। अगर आपका एम अभी से है कि मुझे आईटी किस लिए करना है, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा फ्यूचर जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं।
तो आई होप कि आप ये जो वीडियो देखकर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आप फ्यूचर में ढेर सारी कमाई करेंगे, बोरे भर भर के कमाई करेंगे और थोड़ा सा मुझे भी देंगे। तो इसी के साथ ही आज का जो ये लेक्चर है वो हम लोग ख़त्म करते हैं। बाय बाय, गुड डे।